हेलो बच्चों, तो अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। सो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड विद जीरो वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन्स को एमिट किया गया विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम अ मेटल सरफेस व्हेन इट इज एक्सपोज्ड टू अ रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 6800 एंगस्ट्रॉम। सो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी एंड वर्क फंक्शन। देखो, आप लोगों को ये कौन से कंटेंट से, किस टॉपिक से, ये तो समझ में आ ही गया होगा। बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। जब लाइट की प्रेजेंस में रखा जाता है किसी मेटालिक सरफेस को, तो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेवलेंथ की लाइट मिलने पर उनमें से सरफेस से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या ये कह रहे हैं कि जब हमने 6800 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ यहाँ पे डाली, तो जीरो वेलोसिटी के साथ में मेटल का जो सरफेस है वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकले हैं बाहर। ठीक है, तो लेट्स से कि मेटल का सरफेस है ये, जो कि बहुत स्मूथ होता है, आप सभी जानते हैं। इसके ऊपर लाइट पड़ी, उस लाइट की वेवलेंथ कितनी थी? 6800 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, इसको हमें मीटर में पहली बात तो कंप्लीट कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिससे हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकले। बट यहाँ पे यार ध्यान दो, इन्होंने बात कही है जीरो वेलोसिटी की। नॉर्मली ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलते हैं स्पेस के अंदर, बट जीरो वेलोसिटी की मतलब यहाँ पे उनके ऊपर कुछ इफेक्ट हुआ है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पाए। वो एमिट तो हुए लेकिन बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि उनके पास में सफिशिएंट उतनी एनर्जी नहीं है कि वो बाहर जा सके। तो वो जीरो वेलोसिटी के साथ में सिर्फ एमिट हो चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये मिनिमम वेवलेंथ की बात हो रही है, जिसने कि एमिशन तो किया लेकिन वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की। ठीक है, उसके अलावा सो कैलकुलेट द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले तो आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यहाँ पे पता करनी है, और फिर आपको पता करना है वर्क फंक्शन। ठीक है, वर्क फंक्शन किसके इक्वल होता है? एच न्यू नॉट के इक्वल होता है, ये बात आप सभी जानते हो। तो देखो, फ्रीक्वेंसी कैसे पता करोगे? फ्रीक्वेंसी पता करना बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पे जो वेवलेंथ है वो मिनिमम वेवलेंथ की लाइट है जो कि एमिशन कॉज कर पा रही है। तो फ्रीक्वेंसी भी तो क्या होती है? फ्रीक्वेंसी नॉट का भी तो यही मतलब होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मतलब हो गया वो फ्रीक्वेंसी जितनी तो चाहिए ही चाहिए इलेक्ट्रॉन के एमिशन के लिए। तो बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको पता है कि लैम्डा के बीच में और न्यू नॉट के बीच में एक रिलेशन होता है जो कि बड़ा कॉमन सा रिलेशन है। तो बस उस रिलेशन को चूज करो, तो जो मिनिमम लैम्डा है उससे आपको मिनिमम फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो आप जानते हो क्या है वो? न्यू इक्वल टू सी बाय लैम्डा। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मली किसी भी फ्रीक्वेंसी और लैम्डा के लिए, बट यहाँ पे हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी और मिनिमम लैम्डा की बात कर रहे हैं। तो आप क्या करो, इसको भी न्यू नॉट लिख दो, इसको भी लैम्डा नॉट लिख दो। अब कहोगे कि इसको सी नॉट क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि भाई सी जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कि होती है स्पीड ऑफ लाइट, और ये तो हमेशा इतनी ही रहेगी चाहे कुछ भी बात की जाए। इसमें तो कोई फर्क नहीं आएगा, क्योंकि जो लाइट ऊपर से पड़ रही है इसकी जो स्पीड है वो तो हमेशा ही 3 × 10⁻⁻⁻ मीटर पर सेकेंड रहेगी। चाहे तुम मेटल सरफेस रखो चाहे ना रखो, हमारे आसपास जो लाइट गिर रही है वो इसी स्पीड से गिर रही है। सो दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, अब बात आती है लैम्डा की। तो लैम्डा हमें दे रखा है 6800 एंगस्ट्रॉम में। आप सभी जानते हो कि 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है ना, वो 10⁻⁻10 मीटर्स के इक्वल होता है। तो बस और क्या करना है, इसमें एंगस्ट्रॉम को रिप्लेस कर दो -10 से, और ये आंसर आपका आ गया मीटर्स के अंदर। जो भी कुछ यहाँ से कैंसिल आउट होता है सबसे पहले तो उसको कैंसिल कर देते हैं। तो देखो, मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा। तो जो न्यू नॉट है ये आपका किसके अंदर आएगा? आंसर पर सेकंड में। और आपको पता भी है कि जो न्यू नॉट होता है वो तो पर सेकंड में ही आता है आंसर, है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस इसको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ इतना आ जाएगा, यहाँ लिख देती हूँ 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। क्या निकल के आ गया? ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जिसको हम क्या बोलते हैं? थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। सुंदर नाम इसका ये है। ठीक है, अब दूसरी बात इन्होंने हमसे पूछी है वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन जो होता है वो किसके इक्वली है? एच न्यू नॉट के इक्वल है। ठीक है, तो ये एच न्यू नॉट, अगेन एच आप लोग सभी जानते हो, एच क्या चीज होती है? प्लैंक्स कांस्टेंट, यानी कि 6.626 × 10⁻⁻34। ठीक है, और ये क्या हो गया? मीटर पर सेकेंड। और उसको आपको मल्टीप्लाई कर देना है आपकी मिनिमम फ्रीक्वेंसी से, यानी कि 4.41 × 10⁻14 पर सेकेंड। सही बात है। तो बस, सॉरी, ये मीटर पर सेकेंड नहीं है, जूल सेकेंड है। ठीक है, एक बार इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, मैंने फ्लो में लिख दिया। दिस इज व्हाट? दिस इज एनर्जी। सो दिस इज जूल सेकेंड। जूल सेकेंड। ठीक है, तो होगा क्या यहाँ से भाई? आपका जो पर सेकेंड और सेकेंड है वो तो कट हो जाएंगे। ये पर सेकेंड सेकेंड के साथ कट हो जाएगा, तो आंसर आपका किस में आ जाएगा? जूल्स के अंदर। तो डब्ल्यू नॉट क्या होता है? ये आपकी वो मिनिमम एनर्जी ही तो होती है जो लाइट के अंदर चाहिए होती है। देखो, एच न्यू नॉट ये आपका एनर्जी ही तो होता है एक्चुअली, बट ये क्या है? मिनिमम एनर्जी। तो उसको एक नया नाम दे दिया, वो बोल दिया वर्क फंक्शन। जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट योर आंसर एज 29.22 × 10⁻⁻20 जूल।
ठीक है, ये आंसर आ गया आपका जूल में। बट अगर आपको फिर भी इसको थोड़ा और सुंदर बना के लिखना है साइंटिफिक फिगर्स के अंदर, तो उसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर लो एंड पुट योर डेसिमल ऑन दी मोस्ट लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि आफ्टर वन डिजिट, यानी कि 2.9 इंटू 10 टू द पावर -19। तो ये ज्यादा सही तरीका भी है लिखने का, क्योंकि साइंटिफिक फिगर इज द बेस्ट थिंग और बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर नंबर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने W नॉट भी निकाल लिया और V नॉट भी निकाल लिया। आई एम श्योर कि आप लोगों को ये तो समझ में आ गया होगा कि V नॉट क्या है, W नॉट क्या है, और ये जो यहाँ पे लैम्डा नॉट की मैंने बात की है, लैम्डा नॉट क्या चीज है। मिनिमम वेवलेंथ से आपने मिनिमम फ्रीक्वेंसी निकाली और मिनिमम फ्रीक्वेंसी से आपने मिनिमम एनर्जी निकाली। ठीक है, थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है कि किसी भी मेटल से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को एमिट आउट करना है तो उसके लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज रिक्वायर्ड। उसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, और कितनी भी किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी हमेशा ही थ्रेशोल्ड से ज्यादा होनी चाहिए अगर आपको एमिशन कराना है और कुछ वेलोसिटी के साथ में इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालना है, जो कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 फ्रॉम द चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आई एम श्योर कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटेल में। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरह से डिटेल में क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।